बेनिफिट्स हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, आपने भी बताया, कुछ इसमें नहीं है वो भी आपने बताया। फिर जब इस तरह का हमारा एक क्लासरूम बन जाएगा तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। हमें सब बच्चों की जरूरतों के लिए क्या एक जैसा मटेरियल दे सकते हैं अब उनको? कुछ हमें बदलाव करने पड़ेंगे मटेरियल में। मान लो किसी को दिखाई नहीं देता तो ब्रेल दे दी, किसी से को कम सुनाई देता, हियरिंग एड्स आ गई, है ना। और टीचिंग मेथड्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा क्योंकि आवश्यकताएं अलग हो गई ना। और एडेप्टिव असेसमेंट, क्या सब का एक तरह से आकलन हो पाएगा? तो असेसमेंट के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। आपके यहाँ इस ट्रेनिंग में स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे भी एक सेशन है, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनेगा। और कोलैबोरेटिव टीचिंग प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है कि सभी बच्चे, या जब इस तरह की चर्चाएं होंगी आपस में, हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि मेरी कक्षा कक्ष में इस तरह के बच्चे हैं और मैं इनको इस तरह से डील कर रहा हूँ। जब आप अपने पीरियड में जाएं तो आप भी ऐसे डील करके देखिए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के देखिए, इनके लर्निंग जो आउटकम्स होते हैं उसमें सुधार होगा, एकेडमिक ग्रोथ होगी। जब इस तरह की चर्चाएं साथियों में होंगी तो इस तरह से जब क्लासरूम में वो जाएंगे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बदलेंगे जरूरत के हिसाब से। इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग, और ये सभी विषयों पे लागू होती है। टीचर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करें। कई बार बहुत सारे साथी, मान लो बहुत सारा हम लोग काम करके फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, है ना, तरह तरह के काम हमारे पास हैं, तो कई बार जाने अनजाने मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, डेरोगेटरी टर्म्स निकल जाती है मुंह से, जो इन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति खासकर जो इनको इनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम कर सकती है, वो उनको ठेस पहुंचा सकती है। तो इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करें। सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बच्चे को ये महसूस हो कि मैं आज विद्यालय में आया हूं तो मेरी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा और मुझे सेफ्टी भी मिलेगी।